हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू बॉटनिस्ट व्लॉग। फ्रेंड्स, आप इस प्लांट को पहचानते होंगे इसकी लीफ देख करके। ये अजूबा का प्लांट है जिसे ब्रायोफिल्लम कहा जाता है। और अजूबा के प्लांट कई तरह के होते हैं, उसमें कई तरह की लीफ होती हैं। कुछ की लीफ काफ़ी लंबी होती हैं, कुछ की लीफ बहुत छोटी होती हैं। तो ये अजूबा का प्लांट है। अब लेकिन सारी लीफ आप देखेंगे तो उसमें की मार्जिन आप जब देखेंगे उसमें किनारे, तो इस तरह से जिस तरह से इस प्लांट में मार्जिन देख रहे हैं आप कटे हुए से, तो इसी तरह के मार्जिन सभी जो अजूबा के प्लांट हैं उसमें पाए जाते हैं। अब अजूबा के बारे में आप जानते हैं कि अजूबा के बारे में ख़ास बात ये होती है कि इसकी लीफ जो है नए प्लांट में ग्रो हो जाती है। जिस तरह से दूसरे प्लांट्स होते हैं उनके जब आप स्टेम की कटिंग लगाते हैं तब वो नए प्लांट में ग्रो होता है, लेकिन अजूबा जो होता है वो उसकी लीफ जो है वो आप जब उसको सॉइल में दबा देंगे या उसको जो फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो उसकी लीफ ही नए प्लांट में ग्रो कर जाती है। उसकी मार्जिन जो है, उसकी मार्जिन से, उसके किनारे से नए नए प्लांट्स निकलने लगते हैं और उनमें जर्मिनेशन जिस तरह से होता है इस तरह से जर्मिनेशन होने लगता है और नए नए प्लांट्स निकलने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं, ये एक रोज़ का प्लांट है, क्योंकि जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम की कटिंग लगाते हैं तब वो निकलता है, लेकिन अजूबा में ये होता है कि स्टेम नहीं बल्कि लीफ से निकल आता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो ये रोज़ का प्लांट है तो जो भी स्टेम होते हैं, जो भी प्लांट होते हैं जिनके की स्टेम की कटिंग लगती है, तो स्टेम की कटिंग जो लगती है वो कहाँ से उसमें नया प्लांट निकलना शुरू होता है? उसमें नया प्लांट निकलना शुरू होता है जो ऑक्सिलरी बड होती है वहाँ से। जो लीफ के बेस पे आप देखते हैं ऑक्सिलरी बड होती है, ये आप देख रहे हैं, क्लियर दिख रहा है। तो ऑक्सिलरी बड ही नए प्लांट में ग्रो कर जाता है। आप किसी स्टेम को कट करते हैं और उसको सॉइल में लगाते हैं और फिर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये जो ऑक्सिलरी बड है ये नए प्लांट में ग्रो होना शुरू हो जाता है और फिर नीचे रूट का ग्रोथ होने लगता है। तो ये तो स्टेम में जब आप स्टेम लगाते हैं किसी प्लांट का तो ये आम तौर से आप देखते हैं। और रोज़ तो आम तौर से, गुलाब तो आम तौर से लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं फिर से अजूबा जो प्लांट है उसकी, कि अजूबा का प्लांट जो होता है तो उसमें ऐसा क्यों होता है कि उसकी लीफ ग्रो करती है नए प्लांट में, जबकि अदर जो प्लांट्स हैं उसके स्टेम ग्रो करते हैं। अब ये जो रोज़ है, गुलाब है, इसकी आप लीफ अगर लगाएंगे तो उसमें से नया प्लांट नहीं निकलेगा, लेकिन स्टेम लगाएंगे तो वो नए प्लांट में ग्रो हो जाएगा। तो अब हम फिर से बात करते हैं अजूबा की। तो अजूबा की मार्जिन पर आप देख रहे हैं तो ये जो मार्जिन है इसमें वही ऑक्सिलरी बड होती है जो स्टेम में ऑक्सिलरी बड पाई जाती है। अभी आपने रोज़ के स्टेम में देखा कि जो लीफ है उसके बेस पर ऑक्सिलरी बड पाई जाती थी और वो बड ही ग्रो कर जाती हैं नए प्लांट में जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जब उनकी कटिंग लगाई जाती है। तो इसी तरह से अजूबा में वो ऑक्सिलरी बड पाई जाती है इसकी लीफ के किनारे मार्जिन में। तो इसीलिए जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है अजूबा को, जब इस पे आप इसको सॉइल में लगाएंगे और इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वही ऑक्सिलरी बड जो कि अदर प्लांट्स के स्टेम में पाई जाती है इसके लीफ के मार्जिन में पाई जाती है, तो वही ऑक्सिलरी बड अब यहाँ नए प्लांट में ग्रो होना शुरू हो जाती है। तो यही रीज़न है कि जो अजूबा का प्लांट है उसकी लीफ से नया प्लांट ग्रो हो जाता है। आप अजूबा कोई भी प्लांट देखेंगे किसी भी तरह का, अजूबा की लीफ कई तरह की होती हैं, तो आप कोई भी अजूबा देखेंगे तो उसकी लीफ इस तरह से, उसकी मार्जिन इस तरह से होती है जहाँ पर ऑक्सिलरी बड पाई जाती हैं और ये बड ही जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है इनको तो नए प्लांट में ग्रो कर जाती हैं। तो इसीलिए अजूबा का प्लांट अपनी लीफ से ग्रो करता है, जिस तरह से अदर प्लांट्स जो होती हैं वो स्टेम से ग्रो करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।